देखो ये जो सवाल है ना, ये इतने काम के हैं और पूछा जाता है। सबसे पहले तो पूछ रहा है सबसे बड़ा बट्टा कौन सा होगा, ऐसी क्वेश्चन पूछ लेगा। सबसे छोटा बट्टा कौन सा होगा, ठीक। फिर कहेगा ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद है, ठीक। या फिर कहेगा दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद है, ठीक। ऐसे ही इसमें पूछेगा कौन सा, यहाँ 3-3 बट्टे दे रखे हैं, यहाँ 2-2 बट्टे दे रखे हैं, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए फायदेमंद है, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए फायदेमंद है। अब मुझे एक बताओ, दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा, कम वाला ज्यादा वाला? अच्छा ज्यादा वाला बता रही है वो। अरे दुकानदार के लिए कम से कम छूट देगा तभी तो फायदा होगा उसे। तो सबसे कम बट्टा जो होगा, सबसे छोटा बट्टा जो होगा वो किसके लिए फायदेमंद होगा, दुकानदार के लिए। ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा, जितनी ज्यादा छूट मिलेगी उसका ग्राहक का फायदा है, ठीक। बस इसी बात पर आधारित है और कुछ नहीं है। इसमें कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे छोटा बट्टा निकालो और सबसे बड़ा बट्टा निकालो। इसमें सबसे बड़ा बट्टा कौन सा, 20, और सबसे छोटा बट्टा है 5। इन दोनों का डिफरेंट करो, कितना आया, 15%। इसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा बट्टा 5, सबसे बड़ा 20, डिफरेंट कितना आया, 15। ये इसमें देखो 20 और 5, तो ये भी 15 आ गया। इसका मतलब ये सभी बट्टे समान है, ये सभी बट्टे समान है, ठीक। यहाँ आ जाओ। मतलब वैसे तो आप निकालोगे, ये बट्टे निकालोगे किसी वस्तु पे, ये बट्टे निकालोगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सही तरीका ये है आपको करने का। अब इसको लिए देखेंगे, तो ये बताओ इसमें सबसे बड़ा और छोटा, 20 और 5 15, इसमें 15 और 5 10%, इसमें 5%। अरे हाँ है ना। आप बताओ सबसे बड़ा बट्टा कौन सा है, 15 है ना, सबसे बड़ा बट्टा 15 है और सबसे छोटा 5 है, उससे छोटा 10 है। आप बताओ दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा, सबसे कम वाला दुकानदार के लिए फायदेमंद। तो ये हो गया दुकानदार के लिए फायदेमंद, दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए। और ये किसके लिए होगा, ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। शायद समझ में आ गया होगा, है बेटे? क्या अभी मैंने क्या बताया, अरे सबके लिए है ये। अच्छा ये इनमें से तुमसे पूछ रहा है कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए होगा, कौन सा ग्राहक के लिए होगा, तो एक ही बात पूछेगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखो इनका डिफरेंट कितना हो गया, 10%। इनका डिफरेंट कितना हो गया, 4%। इनका डिफरेंट कितना हो गया, 8%। इनका डिफरेंट कितना हो गया, 0%। आप बताओ ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा, अरे नालायक हो जाना होगा 0%। अरे सबसे कम वाला होगा ना, तो ये ग्राहक किसके लिए होगा, दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए। अरे कोई बट्टा कोई छूट ना देगा तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। ये दुकानदार के लिए हो गया और ग्राहक के लिए हो गया 10%। आप बताओ समझ में आया नहीं आया, ग्राहक के लिए, ठीक। इसको नोट कर लो आप।